हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 में हम लोग सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए 18,331 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 20,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 23,731 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 25,731 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23,731 करोड़ रुपए। अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम के लिए 23,731 करोड़ रुपए के कुल बजट को मंजूरी दी है। यह योजना फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2036 तक 10 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक कचरे को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण आजीविका और आर्थिक विकास में बदलना है। योजना का लक्ष्य घरेलू कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है। आगे है क्वेश्चन सेकेंड है, भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी है? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी मोहना सिंह, ऑप्शन डी शिवांगी सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भावना कंठ। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने अगस्त 2026 में आईएएफ के प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है। यह प्रशिक्षण टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर में हुआ है। एफसीएल कोर्स लगभग 20 सप्ताह का एडवांस कॉम्बैट प्रोग्राम है। भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स में शामिल थे। आगे है क्वेश्चन थर्ड है, एलएएसपीएल ने भारत की पहली लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी एयरबस, ऑप्शन सी मैसिविट, ऑप्शन डी लोकहीड मार्टिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैसिविट। लोहिया एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने लोहिया एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने इजराइल बेस्ड मैसिविट के साथ समझौता किया है। इसके तहत कानपुर उत्तर प्रदेश में भारत की पहली कमर्शियल लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। इसमें लगभग 8 से 10 मिलियन डॉलर का निवेश अगले 1 से 2 वर्षों में किया जाएगा। यह फैसिलिटी एरोस्पेस मोल्ड्स, कंपोजिट टूलिंग और प्रोडक्शन टूल्स बनाने में मदद करेगी। आगे है क्वेश्चन फोर्थ है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आरबीआई ने कितनी एनबीएफसीज को अपर लेयर में शामिल किया है? ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 को एनबीएफसीज में शामिल किया है। आरबीआई ने 31 मार्च 2026 की फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 17 एनबीएफसीज को अपर लेयर में रखा है। इससे पहले जनवरी 2025 में इस सूची में 15 एनबीएफसीज थी। नई सूची में आरईएस, पीएफसी, आईआरएफसी और एचयूडीसीओ को शामिल किया गया है। टाटा सन्स भी अपर लेयर से बना रहा। आगे है क्वेश्चन 5 है, आरबीआई ने रिवाइज लोन रिकवरी फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन कब तक बढ़ाई है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2026 तक, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2026, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2027, ऑप्शन डी 31 मार्च 2027। इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2027 तक, ऑप्शन सी। आरबीआई ने लोन रिकवरी और रिकवरी
एजेंट से संबंधित रिवाइज फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 तक कर दिया है। पहले से कवर्ड न होने वाले एग्जिस्टिंग रिकवरी एजेंट को सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष की ट्रांजिशन विंडो भी दी गई है। सर्टिफिकेशन IIBF या IIBF से टाई अप वाले संस्थान से लिया जा सकता है। आगे है सिक्स है SBI लाइफ ने इंश्योरेंस सॉल्यूशंस वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी पार्टनरशिप की है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऑप्शन बी। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी पार्टनरशिप की। इसका उद्देश्य जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ब्रांच नेटवर्क के माध्यम से SBI लाइफ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को पूरे भारत में उपलब्ध कराना है। इससे प्रोटेक्शन, सेविंग्स, रिटायरमेंट और चाइल्ड इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ेगी। आगे है क्वेश्चन 7। सेवन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट की पेशकश के लिए किस संस्था ने अप्रूवल मिला है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी IRDAI, ऑप्शन डी IFSCA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IFSCA। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी से अप्रूवल मिला है। इसके बाद बैंक गिफ्ट सिटी गांधीनगर स्थित अपने ब्रांच से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान कर सकता है। यह कदम गिफ्ट IFS को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के रूप में मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आगे है इंडियन बैंक ने अपने 120वें फाउंडेशन डे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में लगभग कितने करोड़ रुपए के MSME लोन अप्रूव किए हैं। ऑप्शन ए 250 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 750 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए। आगे है इंडियन बैंक ने अपने 120वें फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस के दौरान क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में लगभग 500 करोड़ रुपए के MSME लोन को 128 बेनिफिशरीज के लिए अप्रूव किया है। इसके अलावा लगभग 1250 करोड़ रुपए के क्रेडिट प्रपोजल मोबिलाइज किए हैं और कार्यक्रम में यूनिफाइड MSMEज पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसे डिजिटल लीडिंग को आसान बनाया गया है। आगे है क्वेश्चन 9। करोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन रहे हैं। ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहरुख खान। करोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी रहे हैं। उनका ब्रांड वैल्यू 177.9 मिलियन डॉलर आका गया है। दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह है, इनका है 162.9 मिलियन डॉलर। और तीसरे स्थान पर विराट कोहली, इनका है 158.4 बिलियन डॉलर। आगे है पहला है शाहरुख खान, दूसरा है रणवीर सिंह और थर्ड में है विराट कोहली और फोर्थ में सचिन तेंदुलकर और 5 में है MS धोनी। आगे है क्वेश्चन 10 है भारत ने अगस्त 2026 में मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है। ऑप्शन ए अग्नि 3, ऑप्शन बी अग्नि 4, ऑप्शन डी सी अग्नि 5, ऑप्शन डी पृथ्वी सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्नि 4, ऑप्शन बी। भारत ने अग्नि 4 मीडियम रेंज
बैलिस्टिक मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर बालासोर उड़ीसा से परीक्षण, स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड ने डीआरडीओ के सहयोग से किया है। अग्नि-4 एक इंडिजीनियस टू स्टेज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल करती है। इसकी रिपोर्टेड रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है और पेलोड कैपेसिटी लगभग 1000 केजी है। आगे है क्वेश्चन 11। 11 है आर प्रज्ञानंदा ने कौन सा खिताब पहली बार जीता है? ऑप्शन ए टाटा स्टील चेस टाइटल, ऑप्शन बी सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लीज टाइटल, ऑप्शन सी है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, ऑप्शन डी है वर्ल्ड ब्लीज चैंपियनशिप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लीज टाइटल। यह भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अपना माइडन सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लीज टाइटल जीता है। प्रतियोगिता 31 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक सेंट लुइस मिसूरी यूएसए में हुई। उन्होंने कुल 23.5 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया और केवल एक प्लीज गेम हारा है। आगे क्वेश्चन 12 है इंग्लैंड के किस फास्ट बॉलर ने 25 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? ऑप्शन ए जॉन टर्नर, ऑप्शन बी जोफ्रा आर्चर और ऑप्शन सी है मार्क वुड, ऑप्शन डी सैम कुरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन टर्नर, ऑप्शन ए। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जॉन टर्नर ने अगस्त 2026 में 25 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। उनके करियर पर प्रोग्लोएंड बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर और रिकरिंग इंजरीज का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 2 ओडीआईज और 2 टी20 खेले और 3 विकेट्स के लिए। आगे है क्वेश्चन 13 है नेशनल हैंडलूम डे भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। आगे है नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य है हैंडलूम वेवर्स को सम्मान देना और हैंडलूम सेक्टर को सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को पहचानना। यह दिन 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी मूवमेंट्स की शुरुआत की स्मृति से जुड़ा है। 12th नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ। 14 है क्यूट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1942। क्यूट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति का संबंध 8 अगस्त 1942 से है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल से तत्काल मुक्ति की मांग करते हुए दो और डाई करो या मरो का आह्वान किया। आंदोलन का ऐतिहासिक संबंध ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया और उन्हें 1942 आंदोलन की प्रमुख महिला नेताओं में माना जाता है। आगे है क्वेश्चन 15 है 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजियस पीपल्स की थीम क्या थे? ऑप्शन ए इंडिजियस पीपल्स एंड पीस, ऑप्शन बी ऑनरिंग इंडिजियस मिंडीवीव्स,
सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। ऑप्शन सी है इंडिजियस कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग ट्राइबल लैंग्वेजेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑनरिंग इंडिजियस मिडविप्स सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजियस पीपल्स प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2026 की थीम थी ऑनरिंग इंडिजियस मिडविप्स सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिजोल्यूशन ARES/49 और 214 के माध्यम से 9 अगस्त को यह दिवस घोषित किया था। यह पहली बार इसका ऑब्जर्वेंस 9 अगस्त 1995 को हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।